हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल करंट जीके विद रिवीजन में। आज है 17 मई और बात करते हैं 16 और 17 मई के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में। 2021 के लिए विश्व के 50 महानतम नेताओं की सूची अभी प्रकाशित की गई। उसके अंदर शीर्ष स्थान जो है किसने प्राप्त किया? इसका राइट आंसर होगा न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जैकिंदा आर्डेन ने जो फर्स्ट पोजीशन हासिल की है। ये जो लिस्ट जारी की गई है वो फॉर्च्यून जो जर्नल है, पत्रिका है, उसके द्वारा जारी की गई है। और इसी लिस्ट के अंदर जो टॉप 10 के अंदर 10th पोजीशन पे रहे हैं वो भारत के सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ अदार पूनावाला रहे हैं। और इसी लिस्ट के अंदर जो थर्ड नंबर पे रहे हैं पेपल के सीईओ डैन शेशुलमैन जो है वो इसके अंदर रहे हैं। फिर बात करते हैं एलन मस्क जो कि स्पेस एक्स कंपनी के सीईओ है और अभी स्पेस एक्स के द्वारा 2022 के स्टार्टिंग के अंदर मिशन टू मून जो है लॉन्च किया जाएगा, जिसके तहत पूरी की पूरी जो भी फंड जारी किया गया है वो क्रिप्टो करेंसी के रूप में, जिसको डोगी नाम दिया गया है, डोगी वन। उसी को इसके अंदर एक्सेप्ट किया गया है। ये था फर्स्ट क्वेश्चन। अब अपने बात करते हैं यहाँ पर न्यूजीलैंड कंट्री के बारे में। ये वाला जो पोर्शन आपको दिखाया गया है न्यूजीलैंड का शो किया गया है। न्यूजीलैंड कंट्री बेसिकली 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड है। और यदि अपने बात करते हैं यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन है वो इसकी कैपिटल वेलिंगटन है और यहाँ की प्रधानमंत्री जैकिंदा आर्देन है और करेंसी यहाँ पर न्यूजीलैंडी जो डॉलर है वो नाम से चलती है। न्यूजीलैंड को पर्टिकुलर ब्रिटेन से स्वतंत्रता मिली थी। अब अपने बात करते हैं कुछ करंट फैक्ट्स या फिर करंट न्यूज़ जिसके बारे में न्यूजीलैंड अभी चर्चा में रहा था उसके बारे में। सबसे पहले बात करते हैं तो फीफा का जो वर्ल्ड कप होगा 2023 का वुमेंस का, उसका जो आयोजन है वो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया दोनों के द्वारा मिलकर किया जाएगा। इसी तरह से 2020 के अंदर जो एयरटोन कैपिटल पासपोर्ट कैपिटल इंडेक्स जारी किया गया था उसके अंदर न्यूजीलैंड जो है वो टॉप पे रहा था और इंडिया उसके अंदर 58th पोजीशन पे रहा था। इसी तरह से अपने बात करते हैं 2021 का जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जारी किया गया जिसके अंदर जापान ने टॉप किया और इंडिया की जो रैंक रही वो 84th रैंक इसके अंदर रही थी। फिर बात करते हैं भारतीय मूल की न्यूजीलैंड के अंदर कोई भी मंत्री जो बनी है वो मिस प्रियंका राधाकृष्णन नाम से बनी है। इसी तरह से जो ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स जारी किया गया था उसके अंदर न्यूजीलैंड कंट्री ने टॉप किया था और क्लाइमेट इमरजेंसी को डिक्लेयर करने वाला पूरी दुनिया का पहला जो देश है वो न्यूजीलैंड बना था। ये कुछ करंट फैक्ट्स थे न्यूजीलैंड कंट्री के बारे में। अब अपने बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन के बारे में। हाल ही में माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ाई करके विश्व रिकॉर्ड जो है वो किसके द्वारा बनाया गया? इसका राइट आंसर होगा मिंगमा तेंजी शेरपा के द्वारा बेसिकली ये रिकॉर्ड बनाया गया है। इनके द्वारा अभी कंटिन्यूसली 2 बार चढ़ाई की गई है जो कि अपने बात करते हैं 4 डेज इन्होंने टाइम लिया है। 4 दिन के अंदर इन्होंने माउंट एवरेस्ट की सबसे ऊंची चोटी को 2 बार मापा है। फिर बात करते हैं अपने जो बाकी के यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं उनके बारे में। भारत की अंशु जैन सेम्पा है, इनके नाम पे ये पहले रिकॉर्ड था कि कंटिन्यूस 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने का जो रिकॉर्ड था इनके द्वारा 5 दिन लिए गए थे। अराउंड अपने कह सकते हैं कि 118 हार्स का जो टाइम है वो इनके द्वारा लिया गया था कंटिन्यूस 2 टाइम माउंट एवरेस्ट को मापने के लिए। अब इस रिकॉर्ड को जो तोड़ दिया गया है नेपाल के तेंजी शेरपा के द्वारा। फिर बात करते हैं अपने कामी रीता शेरपा की। इनके द्वारा 25 बार जो सबसे ज़्यादा बार माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने का या उनको मापने का जो रिकॉर्ड है इनके नाम है। इसी तरह से यदि अपने ऋतिका श्री की बात करते हैं तो ये भारत की 9 वर्ष की बच्ची है या लड़की है जिन्होंने जो दक्षिण अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है माउंट किलिमंजारो उसको मापने का रिकॉर्ड इनके द्वारा बनाया गया है। फिर अपने बात करते हैं यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी ज़रूर आप कीजिएगा। यदि आप लोग इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा और पास में जो बेल आइकन दिया उसको भी आप प्रेस कीजिएगा। फिर अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में।
किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ऑक्सीजन मिशन की शुरुआत की है? सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, महाराष्ट्र राज्य के द्वारा बेसिकली ये जो है वो स्टार्ट किया गया है। अब अपने बात करते हैं कोविड-19 की जो थर्ड वेव आने वाली है उसको देखते हुए महाराष्ट्र सरकार के द्वारा खुद को ऑक्सीजन स्वावलंबन बनाने के लिए ये स्टेप उठाया गया, जिसकी वजह से वहाँ पर बहुत सारे ऑक्सीजन प्लांट्स जो है वो इस्टेब्लिश्ड किए जा रहे हैं। अब यदि अपने बात करते हैं जो बाकी के ऑप्शंस हैं उनके बारे में, जैसे उत्तराखंड की यदि अपने बात करते हैं तो अभी हाल ही में यहाँ के चंदौली डिस्ट्रिक्ट के अंदर बादल फट गया था, जिसकी वजह से वहाँ पर काफ़ी बड़ी तबाही हुई थी। पंजाब राज्य की बात करते हैं तो कोवैक्स जो एक सिस्टम है या अलायंस है, कोवैक्स अलायंस है, जिसको ज्वाइन करने वाला भारत का पहला राज्य जो है वो पंजाब बन चुका है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि पूरे वर्ल्ड के अंदर कोविड की जो वैक्सीन है वो उपलब्ध कराई जा सके। फिर बात करते हैं मध्य प्रदेश राज्य के बारे में। सो मध्य प्रदेश राज्य के द्वारा भी हाल ही में स्वास्थ्य आहार योजना जो कि हेल्थ फूड स्कीम है वो यहाँ पर स्टार्ट की गई है। और इसी तरह से जो ब्लैक फंगस होता है, जैसे जो कोविड-19 के पेशेंट जब कोविड से सही हो जाते हैं तो उनको एक नई बीमारी अभी आ रही है ब्लैक फंगस, उससे वो ग्रसित हो जाते हैं, जिससे कि उस पेशेंट की जो आंखों की रोशनी है वो चलती रहती है, उससे उसको कुछ भी दिखाई नहीं देता है। सो उसी के जो सेंटर बनाए जा रहे हैं पूरे इंडिया के अंदर, वो मध्य प्रदेश के जबलपुर और भोपाल के अंदर बनाई जा रही है। जो फर्स्ट यूनिट की इस्टेब्लिश की जा रही है वो यहीं किया जा रहा है। फिर अपने ने यहाँ पर बात की है महाराष्ट्र राज्य के बारे में। सो बात करते हैं महाराष्ट्र राज्य की। ये वाला जो पोर्शन आपको यहाँ पर दिखाया गया है महाराष्ट्र राज्य का शो किया गया है, और भारत के विभिन्न राज्य जैसे कि गुजरात हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, छत्तीसगढ़ हुआ, तेलंगाना हुआ, कर्नाटका हुआ और गोवा हुआ। सो ये टोटल 6 स्टेट्स है जिनकी बाउंड्री जो है महाराष्ट्र राज्य के साथ टच होती है। और यदि अपने बात करते हैं महाराष्ट्र की जो राजधानी है वो मुंबई है, यहाँ के मुख्यमंत्री उद्धव सिंह ठाकरे जी है, यहाँ के राज्यपाल जो भगत सिंह कोश्यारी जी है। फॉर्मेशन जो हुआ 1 मई 1960 को हुआ था, और इसी के साथ गुजरात से अलग होकर ये राज्य बना था। और पीले तोतों वाला जो पीले पैरों वाला जो कबूतर है वो यहाँ का राज्य पक्षी है। यहाँ के जो डांस है लावनी डांस और कोली डांस काफ़ी फेमस डांस है। लावनी डांस जो है वो कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि ये किस राज्य से संबंधित है। नेशनल पार्क की बात करते हैं तो संजय गांधी नेशनल पार्क, चांदोली नेशनल पार्क, पेंच हुआ, नावेगांव हुआ, गुगमल और तदोबा नेशनल पार्क यहाँ पर प्रेजेंट है। अब यदि बात करते हैं विधानसभा की 288, विधान परिषद की 78, लोकसभा की 48 और राज्यसभा की 19 सीट्स यहाँ पर प्रेजेंट है। और विधान परिषद की यदि अपने बात करते हैं तो पूरे भारत के अंदर 6 स्टेट्स हैं जहाँ पर प्रेजेंट टाइम के अंदर विधान परिषद मौजूद है। जैसे कि अपने बात करते हैं तो एक तो आपका उत्तर प्रदेश हुआ, बिहार हुआ, महाराष्ट्र हुआ, कर्नाटका हुआ, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। सो ये टोटल 6 स्टेट्स है जहाँ पर विधान परिषद अभी मौजूद है। अब यदि अपने बात करते हैं करंट न्यूज ऑफ महाराष्ट्र राज्य के बारे में, जिसकी वजह से महाराष्ट्र जो है वो भी चर्चा में रहा। सो अभी महाराष्ट्र सरकार के द्वारा एक बायोडाइवर्सिटी जो साइट है जिसको अंबोली नाम से है उसको घोषित किया गया है। इसी तरह से शरद पवार ग्राम समृद्धि योजना यहाँ पर स्टार्ट की गई थी। जय भवानी वुमेन्स कोऑपरेटिव टेक्सटाइल मिल जो कि पूरी तरह से सोलर से संचालित है वो यहाँ पर स्टैब्लिश की गई है। यहाँ की जो लोनार झील है उसको रामसर साइट का दर्जा भी मिला था। अस्मिता जो योजना है वो यहाँ पर स्टार्ट की गई थी। इसी तरह से विश्व का सबसे बड़ा जो प्लाज्मा थेरेपी है वो यहाँ पर ओपन किया गया। एशिया का सबसे बड़ा जो डेटा सेंटर है वो यहाँ पर बनाया गया। आई फ्लो ऐप जो कि बाढ़ की चेतावनी के लिए लागू किया गया है। महाराष्ट्र के प्रत्येक नागरिक को स्वास्थ्य सुरक्षा बीमा योजना प्रोवाइड करवाया गया। और मुंबई पूरे भारत के अंदर पहला ऐसा शहर बना है जो कि ट्रैफिक के ऊपर महिलाओं की फोटो जो है वो इंगित कर रहा है। और इसी तरह से जो भी अपने इलेक्ट्रिकल पोल्स होते हैं और जो ये ट्रांसमिशन लाइंस होती हैं उनकी निगरानी के लिए ड्रोन से निगरानी यहाँ पर की जा रही है, जो कि भारत का पहला राज्य ये इस तरह से बना है। फिर अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। दुनिया के 100 सबसे अधिक पर्यावरणीय जोखिम वाले शहर में कौन सा शहर जो है वो टॉप पे रहा है? सो इसका राइट आंसर होगा इंडोनेशिया की जो कैपिटल है जकार्ता सिटी जो है वो इसके अंदर टॉप पोजीशन पे रहा है। और दूसरे नंबर पे जो है वो दिल्ली रहा है। थर्ड नंबर पे इसके अंदर चेन्नई रहा है। और यदि सबसे सेफ सिटी यदि अपने माने तो वो जो है यूके की ग्लासगो जो है स्कॉटलैंड की कैपिटल ग्लासगो, वो इसके अंदर फर्स्ट पोजीशन पे रही है। अब यदि अपने बात करते हैं ये जो पोजीशन है बेसिकली
बेसिकली जो रिपोर्ट है वो पेश की गई है एनवायरमेंट रिस्क आउटलेट 2021 के द्वारा ये जारी की गई है, जिसके तहत वैश्विक मैपलफोर्ड जो है इसके द्वारा बेसिकली ये जो रिपोर्ट है वो जारी की गई है, जिसके तहत कहा गया है कि ये जो टॉप 100 मोस्ट एनवायरमेंटल रिस्क की जो सिटी है उसके अंदर 99 जो सिटीज़ है वो एशिया के अंदर प्रेजेंट है, और बाकी एक जो सिटी है जिसे अपने बात कह सकते हैं कि लिमा और पेरू नाम की ये जो दो सिटियां हैं ये जो है बाहर की है, एशिया से बाहर की। बाकी 99 सिटी जो है वो एशिया की ही है। और यदि अपने बात करते हैं इस 99 के अंदर भी 43 सिटीज़ जो है वो इंडिया की है और 37 सिटीज़ जो है वो चाइना की प्रेजेंट है। फिर यदि अपने बात करते हैं अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, हर साल 15 मई को कौन सा दिवस जो है वो मनाया जाता है? सो इसका राइट आंसर होगा इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली जो है वो इस दिन मनाया जाता है। और यदि अपने बात करते हैं जो बाकी के ऑप्शंस है उनके बारे में, जैसे कि यहाँ पर वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जारी किया गया था जो कि 3 मई को बनाया जाता है। नेशनल टेक्नोलॉजी डे जो है वो 11 मई को मनाया जाता है। इंटरनेशनल नर्स डे की बात करते हैं तो ये जो है 12 मई को मनाया गया है। फिर अपने बात कर रही हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, किस भारतीय ने भी हाल ही में ग्रीन ऑस्कर अवार्ड जो है वो जीता? सो इसका राइट आंसर होगा नागालैंड के रहने वाले वाई नकलुफोएम के द्वारा बेसिकली ये अवार्ड जो है वो जीता गया है। ये जो अवार्ड है ग्रीन ऑस्कर अवार्ड, इसको वाइटली अवार्ड 2021 के नाम से भी जाना जाता है। अब वाई नकलुफोएम को ये जो अवार्ड दिया गया है बायोडाइवर्सिटी पीस कॉरिडोर को बनाने के लिए दिया गया है, जिसके तहत उन्होंने एमूर फैल्कन को प्रोटेक्ट किया था, उनको संरक्षण किया था। इसी वजह से उनको ये अवार्ड जो है वो पर्टिकुलर प्रोवाइड करवाया गया। मावा फाउंडेशन है एक इंग्लैंड के अंदर, उसके द्वारा बेसिकली ये अवार्ड जो वो प्रोवाइड करवाया गया, जिसके तहत इनको 41 लाख रुपीज़ जो है वो इनके संस्था के अंदर एक साल के लिए ये लगाए जाएंगे। फिर यदि अपने बात करते हैं जो ये अवार्ड है वाइटली अवार्ड 2021, ये बेसिकली जो होता है वाइटली फंड फॉर नेचर के नाम से जाना जाता है और इसका जो हेड क्वार्टर है वो लंदन यूके के अंदर प्रेजेंट है। अब अपने बात करते हैं जो बाकी के ऑप्शंस दिए गए हैं उनके बारे में, जैसे कि अभी ग्रीन ऑस्कर हुआ, इसी तरह से अपनी यदि नोबेल प्राइज़ की बात करते हैं, अरब जगत का जो नोबेल होता है वो बेसिकली डॉक्टर थैरा कुतुबुद्दीन के द्वारा जीता गया, जो कि अरबी भाषा की एक शिकागो यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोफेसर है। डॉक्टर कीर्ति कारनाथ की बात करते हैं तो वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड पाने वाली ये भारत और एशिया की पहली जो बायोलॉजिस्ट है वो बनी है। और श्यामला गणेश की बात करते हैं तो जापान सरकार के द्वारा इनको जापान ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अब अपने बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में, हाल ही में किस देश ने रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट जो है उसको लॉन्च किया है? सो इसका राइट आंसर होगा बेसिकली चाइना कंट्री के द्वारा ये जो सैटेलाइट है बेसिकली लॉन्च किया गया। और ये जो सैटेलाइट है इसको जो नाम दिया गया है वो वायोगॉन जो है 30 सैटेलाइट जो है इसको नाम दिया गया है। और ये जो सैटेलाइट है बेसिकली जो मिलिट्री एप्लीकेशन है उसके लिए यूज किया जा रहा है। अब इसी के साथ साथ अपने बात कर सकते हैं कि आप लोग मुझे एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट में बताएंगे कि अभी हाल में चाइना के द्वारा एक जो सैटेलाइट है वो लॉन्च, एक रिमोट अपने बात कह सकते हैं कि जो एक सैटेलाइट है वो लॉन्च किया गया था या फिर रॉकेट जो होता है वो लॉन्च किया गया था। ये रॉकेट जो है वो हिंद महासागर के अंदर गिर गया था क्योंकि ये आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। सो इस जो रॉकेट है इस रॉकेट का नाम क्या है, उसका नाम आप लोग मुझे बताएंगे कि अनियंत्रित होने के बाद चाइना का कौन सा रॉकेट जो है वो हिंद महासागर के अंदर गिर गया था। फिर अपने बात करते हैं इसराइल के बारे में। सो इसराइल और फिलिस्तीन के बीच में अभी संघर्ष चल रहा है। इसी तरह से अपने रशिया की बात करते हैं तो 2021 का जो एशियन बॉक्सिंग चैम्पियनशिप होगा उसका आयोजन जो है वो रशिया के अंदर किया जाएगा। फिर अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, पंजाब के अभी हाल ही में नए ज़िले का नाम क्या रखा गया है? सो राइट आंसर होगा मालार कोटला जो है बेसिकली ये जो डिस्ट्रिक्ट का नाम रखा गया है, जो कि पंजाब का 23rd नंबर का डिस्ट्रिक्ट है। और ये जो पर्टिकुलर एरिया है इसके अंदर मुस्लिम समुदाय के जो व्यक्ति है वो बहुत ज़्यादा रहते हैं। सो उसी की वजह से अभी जो ईद उल
फितर एक त्यौहार जो मनाया गया था, उसी को देखते हुए पंजाब सरकार के द्वारा बेसिकली ये घोषणा की गई कि ये जो एरिया है इसको एक नया डिस्ट्रिक्ट की बनाए जाने की घोषणा यहाँ पर की गई है। सो ये था आज का वीडियो। यदि पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी आप ज़रूर कीजिएगा। जो भी पर्सन इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और पास में जो बेल आइकन दिया उसको भी आप प्रेस कीजिएगा, क्योंकि जैसे ही आप इसको प्रेस करते हैं तो मेरे द्वारा दी गई हर इन्फॉर्मेशन का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। अब अपने बात करते हैं लास्ट वीडियो के रिवीजन के बारे में, जो कि 15 मई का है। सो 2021 का पुरुषों का विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप का आयोजन रशिया के सर्बिया के बेलग्रेड के अंदर आयोजन किया जाएगा। इटली की जो सीक्रेट सर्विस एजेंसी है उसकी पहली महिला मुख्य जो बनी है वो एलिसाबेटा बेलोनी नाम से चयन किया गया है। म्यूकर माइकोसिस यूनिट की स्थापना करने वाला भारत का पहला राज्य मध्य प्रदेश बनेगा, जिसको ब्लैक फंगस के नाम से जाना जाता है। प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत 19,000 करोड़ रुपए की जो 8th इंस्टॉलमेंट है वो किसानों के खातों में ट्रांसफर की गई है। नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में फिर से जो है केपी शर्मा ओली जो है वो नियुक्त किए गए हैं। सीजीटी का जो वेब पोर्टल है वो लॉन्च किया गया। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा जो भी 18+ आयु के जो व्यक्ति है 18 से 44 तक की एज के, उनका जो रजिस्ट्रेशन है वो पर्टिकुलर छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा इस वेब पोर्टल पर किया जाएगा। अगरबत्ती उद्योगों को मजबूत करने के लिए नेशनल बम्बू मिशन जो है वो स्टार्ट किया गया है। टाइम ग्रुप्स की जो अध्यक्षा थी उनका भी हाल ही में निधन हो गया, जिनका नाम जो है वो इंदु जैन थी। और जो फिक्की लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन है FLO एक संस्था है, उसकी जो पहली महिला अध्यक्ष बनी थी वो इंदु जैन जी ही बनी थी। सो ये था आज का वीडियो। यहाँ पर आपको जो भी क्वेश्चन एंड आंसर आपको दिखाई दे रहे हैं, आज के क्वेश्चन के आंसर्स है। फोटो ऑफ द कैंडिडेट कीजिएगा, उस पर्सन का फोटो यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो के अंदर पब्लिश किया जाएगा, यदि आप मुझे इसका आंसर कमेंट्स में भेजते हो जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। एट द लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।